श्रीमान नकारा जी को नमन, जिनकी वजह से हमारी पेंशन को अधिकार के रूप में पहचान मिली। आप सभी को पेंशनर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, कल्पना कीजिए आप और आपका साथी एक ही दफ्तर में एक ही पोस्ट पर 30 साल काम करते हैं, लेकिन जब पेंशन की बारी आती है तो सरकार कहती है उन्हें ज्यादा मिलेगी, आपको कम, क्योंकि आप एक दिन पहले रिटायर हो गए। जी हां, 1982 से पहले भारत में यही कानून था। पेंशन को सरकार का इनाम समझा जाता था, अधिकार नहीं। लेकिन आज ही के दिन 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जय हिंद। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। और आज पेंशनर्स डे के मौके पर मेरा यह वीडियो सभी पेंशनर्स को डेडिकेटेड है। रोजगार पत्रिका की तरफ से आपको पेंशनर्स डे की हार्दिक बधाइयां। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतिहास की बात नहीं करूंगा, आपकी मौजूदा प्रॉब्लम्स, 2025 की मुश्किलें और 2026 में हमें क्या करना चाहिए ताकि इन मुश्किलों से निपटारा पा सकें। आज 43 साल बाद हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे 8वां वेतन आयोग की देरी, कम्यूटेशन का गणित और जिप्सा की अधूरी लड़ाई। तो चलिए साथियों, आज के इस खास दिन पर इन मुद्दों की चर्चा करते हैं और यह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। साथियों, आज जिस सम्मान के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं और अपनी पेंशन लेते हैं, उसका श्रेय जाता है श्री DS नकरा जी को। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी थी और 17 दिसंबर 1982 को चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने वो ऐतिहासिक लाइन कही थी जो हर पेंशनर्स को जुबानी याद होनी चाहिए। क्या थी वो लाइन साथियों? पेंशन इज नाइदर ए बाउंटी नोर ए मैटर ऑफ ग्रेस। पेंशन कोई भीख या खैरात नहीं है, यह आपकी जवानी की मेहनत का वो हिस्सा है जो बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने के लिए आपको वापस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, पेंशनर्स को ओल्ड और न्यू में नहीं बांटा जा सकता। हम सब एक होमोजीनियस क्लास हैं। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि क्या आज 2025 में हम उस सम्मान को बचा पा रहे हैं? 2025 की क्या बड़ी प्रॉब्लम्स थी पेंशनर्स के सामने, उन्हें पॉइंट वाइज समझते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है और साथियों, टर्म ऑफ रेफरेंस सामने आ चुके हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने 8th पे कमीशन का गठन कर दिया, लेकिन इसमें 2 बड़े पेच हैं। पहला, फाइनेंशियल प्रूडेंस यानी आर्थिक सावधानी। कमीशन की शर्त, जो कि टर्म ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, उसमें लिखा है कि सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही सिफारिशें दी जाएं। इसका सीधा मतलब है पेंशन बढ़ेगी लेकिन बजट देखकर। और दूसरा, टाइम लैग। कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने यानी मिड 2027 तक का समय मिला है। इसका मतलब यह है कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन शायद 2028 से पहले आपके हाथ में ना आए। सवाल यह उठता है कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? अभी तक सरकार ने संसद में इस पर हां नहीं कहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है साथियों, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन 15 साल क्यों? यह गणित का सवाल है। जब आप पेंशन कम्यूटेट कराते हैं तो 15 साल तक आपका पैसा कटता है, लेकिन आज की ब्याज दरों के हिसाब से आपका लिया हुआ पैसा 10 या 11 साल में ब्याज समेत पूरा हो जाता है। तो फिर अगले 4 साल तक आपकी पेंशन क्यों काटी जाती है? 5वें वेतन आयोग ने भी इसे 12 साल करने की बात कही थी और 2025 में यह पेंशनर्स की सबसे तार्किक और जायज मांग है। तीसरा बड़ा इशू है जिप्सा पेंशनर्स का। इनको समानता का अधिकार चाहिए। हमारे जनरल इंश्योरेंस जैसे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंश्योरेंस के साथ ही सबसे मुश्किल दौर में है। बैंक और LIC में फैमिली पेंशन 30% है, लेकिन जिप्सा में आज भी 15% की पुरानी स्लैब बनी हुई है। एक ही मिनिस्ट्री के नीचे 2 तरह के नियम कैसे हो सकते हैं? साथियों, क्या ये DS नकरा जी के लिए जो जजमेंट था और उनकी भावनाओं के खिलाफ है?
समानता हमारा अधिकार है, मांग नहीं। साथियों, अभी बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। गुस्सा करने से या निराश होने से हल नहीं निकलेगा। हमें नकरा जी की तरह स्मार्ट और संगठित होना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, तथ्यों के साथ बात करें, मतलब आपके पास डाटा होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के सामने हमें इमोशन नहीं, डेटा रखना होगा। महंगाई के आंकड़े, मेडिकल का खर्च, यह डेटा पेंशनर्स का अधिकार है, उनको अपनी पेंशन अच्छे से पाने के लिए। दूसरा, कानूनी रास्ता। कम्यूटेशन के मुद्दे पर गणित बिल्कुल पेंशनर्स के पक्ष में है। अगर बातचीत से हल ना निकले तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, जैसे 1982 में किया गया था। तीसरा, एकजुटता। जिप्सा के मुद्दे पर बैंक और रेलवे पेंशनर्स को भी साथ में आना होगा। साथियों, याद रखिए, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। 17 दिसंबर एक तारीख नहीं, एक रिमाइंडर है कि अगर इरादे पक्के हों तो सरकार को भी नियम बदलने पड़ते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने हक के लिए जागरूक रहें। अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय पेंशनर्स। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।